सार्वजनी महाराज की जय। जय गुरु ज्ञान सार्वजनी महाराज की जय। मी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी प्रवचन सांगा. ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेस्यं पठमं तवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलपर्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपर्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्तशरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहुशरणं पवज्जामि केवलपर्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। त्रिलोक त्रिकाल संबंधी पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडावसरपणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवंत वृषभादि महावीर पर्यंत जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। दर्शन विशुद्धि। शास्त्रों में शासन देवताओं के विषय में क्या कथन है, उसके कुछ संदर्भ अपन पढ़ रहे थे। यशस तिलक चंपू, रत्नगण शावकाचार्य की टीका, फिर जिनसेन आचार्यकृत हरिवंश पुराण ग्रंथ, रविशेन आचार्यकृत पद्म पुराण ग्रंथ,
अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, यानी किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि बृहद द्रव्य संग्रह में देव मूढ़ता के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि तत्र, वहाँ इस भरत क्षेत्र में, क्षुधाद्य अष्टादश दोष रहित मनंत ज्ञानाद्यनंत गुण सहितम वीतराग सर्वज्ञ देवता स्वरूपम अजानन, जो भूख प्यास आदि 18 दोषों से रहित अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित वीतराग सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप को न जानता हुआ ख्याति पूजा लाभ रूपम लावण्य, ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य पुत्र कलत्र राज्यादि विभूति निमित्तम, यानी वो अरहंत परमात्मा को नहीं पहचानता कोई मनुष्य, और वह ख्याति लाभ के लिए, पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए, रूप लावण्य के निमित्त, सौभाग्य के लिए, पुत्र स्त्री राज्यादिक विभूतियों के निमित्त, रागद्वेषोपहतार्थ रौद्र परिणत क्षेत्रपाल चंडिकादि मिथ्या देवानां यद आराधनं करोति जीवस तद देवता मूढ़त्वं भण्यते। यानी ये पूरी तरह से जैन शासन से एक भिन्न प्रक्रिया हो गई। यानी अरहंत भगवान को पहचान ही नहीं रहा वो, कि वो किन दोषों से रहित है, किन गुणों से संपन्न है, वो वीतराग है, वो सर्वज्ञ है, इन सब बातों से वो अपरिचित है। परमात्मा है वो नहीं जानता, लेकिन वो राग द्वेष से उपहत और आर्त रौद्र ध्यान में परिणत क्षेत्रपाल चंडिका आदि मिथ्या देवों को, यहाँ मिथ्या देव का अर्थ क्या लेना, यहाँ पर मिथ्या देव का अर्थ मिथ्या मतों संबंधी देवता। यहाँ मिथ्या देव का अर्थ ये जैन क्षेत्रपाल या चंडिका की बात नहीं चल रही यहाँ पर। ये क्षेत्रपाल चंडिका अन्य मतों में भी होते हैं, तो उन मिथ्या मत वाले देवों की आराधना करता है जो जीव करता है, वो देव मूढ़ता कहलाती है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस पंक्ति में जो क्षेत्रपाल शब्द आया उसके आधार पर बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि क्षेत्रपाल शब्द आया इसका मतलब तो ये क्षेत्रपाल तो जैन मान्यता में है, और फिर उनकी वो सिंदूर वाली स्थापनाएं भी जैन मंदिरों में पाई जाती है कई स्थानों पर। तो ऐसे संबंध न जोड़ते हुए मिथ्या देवानाम जो शब्द दिया हुआ है ना, मिथ्या, तो मिथ्या जो है वो मिथ्यात्व से संबंध रखने वाला है। अगर ये सम्यक दृष्टि क्षेत्रपाल आदि देवों की बात होती तो फिर मिथ्या देव शब्द नहीं था, वहाँ मिथ्या देव शब्द नहीं लगा सकते थे। ये मिथ्या मतों के जो देव हैं उनकी आराधना करना सांसारिक सुख की प्राप्ति के निमित्त, उसको देव मूढ़ता कह रहे हैं। फिर अब जो उस दिन एक श्लोक बताना रह गया था हमारा, कि श्रावक भी किन किन की वंदना कर सकते हैं, किन की नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक श्लोक था। अनगार धर्मामृत के 8वें अध्याय में
श्लोक क्रमांक 52 है। अब देखिए इसमें भी जो शब्द आया है ना, उसके कारण चूक हो गई है थोड़ी सी टीका में। अतः सागरेतर यत्योरवंदनीयान निर्दिशति। सागारेतर यत्योर अवंदनीयान निर्दिशति। अब सागार अणुव्रतो गारी, अगारम विद्यते यस्य स अगारी सागार वा। सागार का अर्थ होता है अणुव्रति, और सागारेतर यत्यो हो, ये द्विवचन है। सागार माने एक तो अणुव्रति हो गया, और दूसरे जो इतर यति हैं, मुनिराज हैं, इन दोनों के लिए अवंदनीय कौन है इसका निर्देश करते हैं। यानी श्रावक के लिए और मुनि के लिए वो कौन है जिनकी वो वंदना नहीं कर सकते, उसका कथन है। अब श्रावक का अर्थ यहाँ पर प्रतिमाधारी श्रावक है। श्रावकेणापि पितरौ गुरुराजाप्य संयताः कुलिंगिनः कुदेवाश्च न वन्द्याः सोऽपि संयतैः। श्रावक के द्वारा भी माँ बाप जो अभी व्रती नहीं है, वंदनीय नहीं है, गुरु जो कोई गुरु है जो गुरु होकर भी उनने हो सकता है वो दीक्षा देते हैं, कई शिष्यों को शिक्षा भी प्रदान करते हैं, चारों अनुयोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति असंयत है, अर्थात वो संयम की प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर श्रावक उनकी वंदना न करें। अगर वो अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं, संयम की प्रवृत्ति नहीं करते, तो प्रतिमाधारी उनकी वंदना न करें। कुलिंगिनः, कुलिंगी कौन है? तापसादयः पार्श्वस्थादयश्च, एक महत्व की बात है। कुलिंगी अर्थात कुगुरु, कुगुरुओं की वंदना न करें। कुगुरुओं में कौन आते हैं? तापस आदि, अलग अलग प्रकार के तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं अन्य अन्य स्थानों पर। वह जो सर्वज्ञ शासन से बाहर हैं उनकी वंदना न करें। और साथ में एक बात और कह रहे हैं वो, पार्श्वस्थादयश्च, और जो सर्वज्ञ शासन में है फिर भी उल्टी प्रवृत्ति कर रहे हैं, विपरीत आचरण कर रहे हैं, उनकी भी वंदना न करें। पार्श्वस्थादि कल बतलाया था ना, पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपगत, संज्ञक और मृग चारित्री, ये 5 प्रकार के अवंदनीय साधु होते हैं। तो इनकी वंदना संयत ही, मुनि तो कर ही नहीं सकते, श्रावक जो प्रतिमाधारी है वो भी ना करे। कुदेवाहा, फिर कुदेवों की वंदना न करें। कौन से कुदेव? रुद्रादयः शासन देवतादयश्च। सुना आपने? तो यहाँ पर शासन देवता कौन से लेंगे? मुनि तो नहीं करेंगे वंदना, श्रावक भी नहीं करेंगे, लेकिन शासन देवता दिक की वंदना न करने की बात कही, तो कौन से शासन देवता? जैन शासन देवताओं को तो कुदेव नहीं कह सकते, यहाँ पर कुदेव शब्द है। तो कुदेवाह इतर शासन की जो देवता हैं वो कुदेव की श्रेणी में आते हैं, तो उनकी वंदना भी नहीं करेंगे। कुदेव में तो प्रधान रूप से परमात्मा आता है, उसमें नाम भी दिया है रुद्रादयः, लेकिन शासन देवता आदि की भी, जो अन्य मत के शासन देवता आदि की, उनकी भी वंदना नहीं करेंगे।
तो फिर क्या जैन मत के शासन देवताओं की वंदना करेंगे? तो यथोचित जितना अपेक्षित है उतना करेंगे। मुनिराज तो उनको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आशीर्वाद देते हुए भी इसमें मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि वो उनकी अविनय नहीं करते हैं, विनय करते हैं। विनय करते हैं, वंदना नहीं करते हैं, ये बात है। मुनि महाराज उनकी विनय करते हैं लेकिन वंदना नहीं करते। सोपि शास्त्रोपदेशाधिकारी श्रावकोपि, शास्त्रोपदेश आदि करने वाले श्रावक भी इनकी वंदना न करें। मूलाचार की गाथा क्या है? नौ वंदेज अविरदम मादापितु गुरु नरिंद अन्न तिथम व देश विरद देवम वा विरदोपासत्थ पणगम च। विरदो यानी मुनिराज। विरत, मुनि को विरत भी कहते हैं, आर्यिका को विरति कहते हैं। श्रमण श्रमणी, विरत विरति, मुनि आर्यिका, साधु साध्वी। तो मुनिराज किनकी वंदना ना करें? अविरदम न वंदेज, जो व्रत रहित है, अविरत है, उनकी वंदना न करें। माता पितु गुरु, माँ पिता गुरु कोई भी व्रत रहित है उनकी वंदना न करें। नरेंद्र राजा की भी वंदना न करें। और अन्न तिथम वा को गुरु की वंदना भी ना करें। वाह व दो पाठ है। व का मतलब जैसे अन्यमति साधु की वंदना दिगंबर साधु नहीं करते, वैसे ही वो व्रत रहित माता पिता और अपने दीक्षा शिक्षा गुरु की भी वंदना नहीं करते। अगर उनने व्रत छोड़ दिए हैं तो, अगर वो संयम का आचरण नहीं करते तो उनकी वंदना भी नहीं कर सकते। और किसकी वंदना नहीं कर सकते? अणुव्रति की कर सकते हैं क्या? तो बोले देश विरतम, देश विरत की भी वंदना मुनि महाराज नहीं कर सकते, वो महाव्रती हैं, तो अणुव्रति की वंदना कैसे करेंगे? देवम वा, देव की भी वंदना नहीं कर सकते। मुनिराज देव की वंदना नहीं कर सकते। देव मुनि की वंदना कर सकते हैं, लेकिन मुनि इन देवों की वंदना नहीं कर सकते, उनको आशीर्वाद देते हैं। और किनकी? पासत्थ पणगम वा, 5 प्रकार के जो पार्श्वस्थ आदि मुनि हैं वो सब मुनि के लिए अवंदनीय होते हैं, उनकी वंदना नहीं करेंगे। फिर विनय किनकी करते हैं? तो लिखा है विनयो यथा योग्य कर्तव्य प्रमाद रहितेन। प्रमाद रहित होकर साधु को सबकी यथा योग्य विनय करनी चाहिए। किनकी करनी चाहिए? अच्छे सतर्क होकर के सुनिए, चौकन्ने होकर के। 2 कान तो ही है, लेकिन 4 कान वाले होकर के सुनिए। क्या कह रहे हैं? साधु नाम यो योग्य, जो विनय साधुओं के योग्य है वो साधुओं के प्रति करे। यानी साधु की विनय, जो साधु के योग्य विनय है वैसे करे। और आर्यिका नाम यो योग्य, जो आर्यिकाओं के योग्य विनय है वो साधु आर्यिका की विनय करे वैसी। अभी मना किया था ना कि वंदना ना करे, वो षडावश्यक अधिकार में वंदना का निषेध किया था, लेकिन पंचाचार अधिकार में विनय का आदेश दे रहे हैं कि विनय करें, आर्यिकाओं की विनय करें। श्रावकाणाम यो योग्य, और श्रावकों की भी विनय करें। कौन? मुनि महाराज। इधर ऐसे नहीं बोल सकते, विनय से बात करेंगे। श्रावकों के योग्य श्रावकों की विनय करें। अन्येषाम अपि, और अन्य कौन है?
जिन्होंने अभी अणुव्रत आदि धारण नहीं किए, जो अविरत है, अथवा कोई देव भी हो सकते हैं, अन्येषाम अपि शब्द से फिर देव आदि भी आ सकते हैं उसमें, तो उनके योग्य विनय करें। यो योग्य स तथा कर्तव्य, उसको वैसे ही जो विनय जिसके योग्य है उसको उसी प्रकार करना, अयोग्य विनय नहीं करना। कौन करेंगे विनय? साधु वर्गेण, साधुओं का समूह विनय करेगा। कैसा है वो समूह? अप्रमत्तेन, सावधान है। विनय में लापरवाही नहीं चलती, सावधानी के साथ करेंगे। आत्म तपोनुरूपेण, अपनी दीक्षा के अनुरूप वो विनय करेंगे। और विनय कैसे करेंगे? तो आचार्य महाराज ने लिखा है, प्रासुक द्रव्यादि भी, कोई प्रासुक वस्तुएं उनको भेंट करके उनकी विनय करेंगे। जैसे मान लो कोई मंच पर कोई अतिथि आ गया, तो साधु उसके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित करके उसको कोई पुस्तक, माला आदि भेंट करके उसकी विनय करेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या लिखा है? वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? प्रासुक द्रव्यादि भी, प्रासुक द्रव्यादिक हो तो उस वैसे विनय कर सकते हैं, आशीर्वाद देंगे उसको। स्वशक्त्या चेती, और अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे वो। अगर अपनी शक्ति नहीं है कि सोने की माला दे दें किसी को, तो फिर और कोई माला दे देंगे, उसमें क्या बात होगी। जो साधु के पास जो श्रावक जो चीज़ ला करके देता है, वही साधु किसी को दे सकते हैं, अपने शिष्यों को दे सकते हैं, कोई और गृहस्थ को दे सकते हैं, उसी को दे सकते हैं जो लाया है, उसको भी एक माला दे सकते हैं उसमें से। और भी ऐसी कोई वस्तुएं, पुस्तकें हैं, कोई और वस्तुएं भी हो सकती है, वो दे सकते हैं। लेकिन प्रासुक होनी चाहिए वो वस्तुएं, निर्जंतुक होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मूलाचार ग्रंथ में आई हुई है। अब जानकारी न होने के कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या प्रपंच चल रहा है, मुनि होकर के ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं श्रावकों को, क्या ये अच्छी बात है? तो ऐसी बातें दिमाग में आ जाती है कुछ लोगों की, जिनने अधूरा ज्ञान खतरा है जान, अधूरा जाना है मुनियों का स्वरूप, तो फिर उनके मन दिमाग में ये सारी बातें आती है और फिर उनको लगता है कि अरे ये तो गलत है, ये ऐसे थोड़ी होते साधु। क्योंकि उनने वही साधु पढ़े करते तब शैल नदी तट पर तल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ऐसा नहीं है, साधु के अनेक भेद हैं। जब तक आप सबको नहीं पढ़ेंगे, सबको समझेंगे नहीं, तो फिर आप साधु को असाधु मान करके पाप कमाएंगे। या फिर अगर साधुओं से बहुत शिकायत है तो तुम खुद एक सही साधु बन के बता दो, कम से कम सैंपल तो हो जाए एक। ज़्यादा क्यों दूसरों पर उंगली उठाते हो? तुमको अगर पता है कि सही साधु कैसे होते हो, तो तुम बन के बताओ कि सही साधु कैसे होते हैं। दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दो, क्योंकि उंगली उठाओगे तो 3 अपनी तरफ रहेगी एक उनकी तरफ, 3 अपनी तरफ। अब सबसे मज़ेदार बात है, ये जो यक्ष यक्षी नागकुमार नागकुमारी आदि देव हैं, इनका जैन शासन में जो स्थान, शासन देवताओं वाला स्थान बता दिया। फिर उपसर्ग निवारण की कथा भी आती है कि धरणेन्द्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का निवारण किया। इस प्रकार से कुछ जैन शासन को सहयोग मिलता है इन देवों से, ये तो पता है, लेकिन इनकी स्थापना का उल्लेख कहाँ है? इनकी प्रतिष्ठा का कथन कहाँ है? तो प्रतिष्ठा का कथन प्रतिष्ठा शास्त्रों में और कुछ संहिता ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, चरणानुयोग में नहीं मिलते। वसुनंदी श्रावकाचार में आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने प्रतिष्ठा विधि भी सम्मिलित की है, लेकिन प्रत्येक श्रावकाचार में प्रतिष्ठा विधि नहीं मिलती। तो इनके विषय में क्या और कोई कथन कहीं शास्त्र में उपलब्ध होता है? तो जब हम अंतिम बार अपने गुरु महाराज से मिले थे सन 2013 में, तो हम
गुजरात से शिखर जी की वंदना के लिए निकले थे। लगभग 2100 किलोमीटर चलना हुआ था सूरत से शिखर जी तक। बीच में थोड़ा सा जहाँ जहाँ साधुओं के संग, माताजियों के संग थे, तो हम रास्ता थोड़ा सा लंबा करके भी निकले हैं। तो अमरकंटक में उस समय हमारे गुरु महाराज सत्संग विराजमान थे, तो फिर हमने रास्ता लंबा किया। वैसे तो सीधा जा सकते थे शिखर जी, लेकिन हम वहाँ गए गुरु महाराज के पास, पत्र भेजा हमने कि हम आपके दर्शनार्थ आना चाहते हैं, आपकी अनुमति है? तो फिर उन्होंने अनुमति दी। और अभी पत्र जिनके हाथ से हमने प्रेषित किया था वो अभी संगस्थ साधु हैं, मुनिराज हैं। तो वहाँ गए, तो वहाँ आचार्य महाराज 2 ग्रंथ पढ़ा रहे थे। सवेरे पंच संग्रह का वाचन होता था और दोपहर में भगवती आराधना ग्रंथ की वाचना होती थी। तो उस भगवती आराधना ग्रंथ में जो आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने शिष्यों को पढ़ाया है, उसमें 560 नंबर की एक गाथा है जिसमें लिखा हुआ है कि यक्षियों के और नागकुमार नागकुमारियों के मंदिर होते हैं। कहाँ होते हैं? जैन शासन में। बहुत विचित्र बात है, बहुत आपको अजीब लगेगी, लेकिन अगर मंदिर होते हैं तो मंदिर में कुछ न कुछ चढ़ाया जाएगा ना, ऐसे खाली थोड़ी रहेगा मंदिर। तो वो चढ़ाने वाली बात मूलाचार में आ जाती है, नैवेद्य की 431वीं गाथा में। बस मान्यता निर्मल हो तो सम्यक तो सुरक्षित है, और अगर मान्यता विपरीत हुई तो फिर मिथ्यात्व है। इतना बस ध्यान रखना है। तो भगवती आराधना ग्रंथ में 560वीं गाथा है, थोड़ा अचंभे में डालने वाली गाथा है, फिर भी अपन देखते हैं। हमारे पास इसकी 2 टीकाएँ हैं, 2 टीकाओं वाली प्रति देखते हैं। दोनों टीकाएँ अपन पढ़ते हैं। संभवतः संख्या में कुछ अंतर हो सकता है, तो भी देख लेते हैं। सोलापुर से छपी हुई प्रति में 560 क्रमांक की गाथा, और ये जो प्रति है इसमें हम देख रहे हैं कहाँ पर 558 558, ये जो दूसरी प्रति जिसमें दोनों टीका हैं। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अरहंत सिद्ध सागर पौमसरम खीर पुप फल भरियम उज्जान भवन तोरण पासादम नागजख घरम। जिनेन्द्र यक्ष नागादि मंदिरम चारु तोरणम सरह स्वच्छ पयः पूर्णम पद्मिनी षण्डमण्डितम पादपैरुन्नतैः सेव्यं सर्वसत्वोपकारिभिः आरामे मंदिरे नम्रैः सज्जनैरिव भूपते समुद्रनिम्नगादीनां तीरमक्ष मनोहरं सच्छायं सरसं वृक्षं पवित्रफलपल्लवम्। प्रकरण ये है, क्व तर्हि आलोचनां प्रतीच्छति त्यत्राह
जो आचार्य परमेष्ठी हैं, आचार्य के 36 गुणों में एक निर्यापक गुण है। उनके 8 प्रधान गुणों में निर्यापक नाम का एक गुण होता है। तो आचारवान, आधारवान, निर्यापक, निर्वापक, ऐसे 8 गुण होते हैं। आचार्य के प्रधान 8 गुण होते हैं। 10 कल्प होते हैं, 12 तप होते हैं और 6 आवश्यक होते हैं। सब मिलाकर 36 होते हैं। 8 और 10 18, फिर 12 तप और 6 आवश्यक, फिर से 18, तो 18 18 36। तो पहले तो मना किया कि आचार्य महाराज जिसको संलेखना देना चाहते हैं वो उसका समय निकट आ चुका है, आयु थोड़ी रह गई है, तो दीक्षित किया, महाव्रत दिए। अब फिर आचार्य महाराज कहते हैं कि अब तुम बताओ, जीवन भर तुमने कौन से बुरे भले काम किए हैं। क्योंकि जब तक अंदर वो शल्य रहेगी तो वो कांटे के समान चुभती रहेगी। कषाय संलेखना तुम्हारी नहीं हो पाएगी। काय संलेखना तो करते रहोगे, जितना त्याग करते जाओगे वो काय संलेखना चालू रहेगी, लेकिन अंदर जो अपने जो गलतियाँ की है उसका जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तब तक संलेखना पूरी नहीं हो सकती। तो अगर तुम संलेखना व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करना चाहो तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा गुरु के चरणों में आकर। तो तैयार हो? बोले कि बिल्कुल गुरुवर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताकर निर्विकल्प हो जाऊँ। अंदर से मैं खाली करना चाहता हूँ, जो कुछ भरा हुआ है उसको निकाल देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं कि कौन से स्थान पर वो अपनी आलोचना न करे। बहुत गंभीर महत्वपूर्ण प्रकरण है। एवमादिषु अप्रशस्तेषु देशेषु आलोचना न प्रतिच्छेद इति आचार्य शिक्षा पर वचन है। आचार्य को सबसे पहले ये ग्रंथकार कह रहे हैं कि आप पहले ये समझ लो कि आप उसकी बात कौन से स्थान पर नहीं सुनोगे, अर्थात वो कौन से स्थान है जहाँ पर आपको उसकी बात नहीं सुननी है। फिर हम बताएंगे कि कौन से स्थान पर आपको सुननी है उसकी बात। तो बोलते निपत्त कंठ इल्लम विजुहदम सुख रुख कड़ुदड्डम दड्ढम सुन्नघर रुद्ध दे उल पत्थर रासिटिया पुंजम। जिस क्षेत्र में वृक्ष आदि पत्तों से रहित हैं, जो क्षेत्र कांटों से भरा हुआ है, बिजली गिरने से जहाँ की धरती और चट्टानें फट गई हैं, जहाँ सूखे हुए वृक्ष खड़े हैं, जहाँ कड़वे स्वाद वाले वृक्ष भरे पड़े हैं, जो जला हुआ स्थान है, ऐसे स्थान पर दोषों की आलोचना करना योग्य नहीं है। शून्य घर, रुद्र का मंदिर, पत्थरों का ढेर, ईंटों का ढेर जहाँ पड़ा हो, वह स्थान भी अयोग्य स्थान है। तणपत्त कट्ठ छार्य असुई सुसाणम च भग्ग पड़िदम वा
रुद्धाणं खुद्धाणं अधि उत्ताणं च ठाणानि। जिस स्थान में तिनके पड़े हुए हैं, जिस स्थान पर सूखे हुए पत्ते पड़े हुए हैं, जिस स्थान पर लकड़ियों का ढेर है, जहाँ राख पड़ी है, ऐसे स्थान भी आलोचना के लिए वर्जित है। अपवित्र श्मशान, जहाँ फूटे हुए बर्तन आदि घड़े आदि पड़े हैं, जहाँ कोई घर गिरा पड़ा है, खंडहर है, वह स्थान भी वर्जित है। क्रूर देवियाँ और क्षुद्र देवता जिनके जिस स्थान पर विचरण करते हैं, निवास करते हैं, वे स्थान भी वर्जित हैं। वहाँ पर संलेखना के पहले साधु को गुरु से अपने दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा उपद्रवी स्थान है। वहाँ पर कोई भी सुन लेगा और दुष्प्रचार करेगा, या फिर वो देव लोग उपद्रव करेंगे, या और कुछ स्थिति बनेगी। तो ऐसे स्थानों पर आलोचना न करें। और इससे मिलते जुलते अन्य भी जो स्थान हैं वो भी आलोचना के अयोग्य है। इसलिए आचार्य को उन स्थानों पर आलोचना सुननी नहीं चाहिए। वो चाहे सुना भी दे तो वहाँ पर नहीं सुनना, मना कर देना कि नहीं, यहाँ नहीं। तो अब प्रश्न है कि फिर कहाँ, तो उसका उत्तर सुनिएगा। अरहंत सिद्ध सागर पौमसरम खीर पुप्प फल भरियम उज्जाण भवन तोरण पासादम नागजख घरम। ये आचार्य श्री पढ़ा चुके हैं, विद्यासागर महाराज जी संघ को ये पढ़ा चुके हैं। इसमें लिखा है जिनेन्द्र यक्ष नागादि मंदिरम चारु तोरणम। जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है जिसमें सुंदर सुंदर तोरण लगे हुए हैं। कई मंदिरों में वो लगे रहते हैं ना तोरण, देखो वहाँ पर लगे हैं क्या? नहीं, वहाँ पर कांच में उस प्रकार की संरचना की गई है। तोरण लगे हुए मंदिर हो जिनेन्द्र भगवान के, तो फिर वहाँ पर गुरु उनसे आलोचना सुन ले। और कहाँ पर? यक्ष नाग आदि मंदिरम, यक्ष के मंदिर और नाग कुमार आदि के मंदिर। यक्ष के मंदिर यानी जो शासन यक्ष यक्षी उनके मंदिर। ऐसा नहीं कि कोई भी यक्ष यक्षी के मंदिर में चले जाएं। यहाँ पर जैन शासन की बात है, उससे संबंधित जो यक्ष, यहाँ एकदम स्पष्ट, जिनेन्द्र यक्ष नागादि मंदिरम चारु तोरण, मूलाराधना ग्रंथ है यह। भगवती आराधना की दोनों टीकाएं इसमें छपी हुई है। अभी हम पढ़ के सुनाते हैं। चारों तोरण, सुंदर तोरण जिसमें लगे हुए हैं, यक्ष के, नागकुमार आदि के मंदिर जहाँ पर बने हुए। यक्ष आदि शब्द से क्षेत्रपाल वगैरह कोई भी और भी देव हो सकते हैं। वैसे तो क्षेत्रपाल प्राय यक्ष देवों के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ गुरु शिष्य के मुख से उसकी जीवन भर की आलोचना सुन ले संलेखना के समय। ऐसा क्यों? वो तो असंयमी देव है, वो तो पैदाइशी मिथ्या दृष्टि है, बाद में भले सम्यक दृष्टि बन गए, लेकिन उनके सामने संयमी साधु एक आचार्य परमेष्ठी के पास अपने जीवन भर के दोषों की आलोचना कर रहे हैं। क्यों? कुछ तो महत्व होगा। तो जितने साधु प्रतिक्रमण करते हैं सबको पता है क्या बोलते हैं प्रतिक्रमण में। अपसख्यम परसख्यम, ये मुनि प्रतिक्रमण में आया हुआ पाठ है कि मैं अपनी साक्षी में, दूसरों की साक्षी में। फिर परमेष्ठियों की साक्षी आदि जो है, वहाँ पर 6 प्रकार की साक्षी बताई है मुनि के लिए, जिनकी साक्षी में मुनि गुरु से प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं। तो उन 6 साक्षियों में देवद सख्यम भी लिखा हुआ है। देवद सख्य मतलब इन देवों की साक्षी में भी। तो देवों की साक्षी क्यों? देव तो परमेष्ठी नहीं है।
नहीं, फिर भी उनका जिन शासन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और उनमें कई देव ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर के दर्शन किए हुए हैं और आज भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे देव भी हैं, जैसे यक्ष देवों के जो इंद्र हैं, उनका निरंतर आवागमन रहता है। वो इधर भरत क्षेत्र में भी आ जाते हैं, कभी ऐरावत क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकरों के समूह शरण में चले जाते हैं। वहाँ तो नियुक्त है ना वो, वहाँ तो 100 इंद्र नियम से रहते हैं। कहाँ पर? तीर्थंकर के समूह शरण में। तो 100 इंद्र रहेंगे तो फिर ये नहीं जाएंगे क्या? यक्षों के इंद्र, धरणेंद्र आदि सब जाएंगे। धरणेंद्र तो शॉर्ट नाम है उनका, पूरा नाम जो अभी हमने पढ़ा था धरणानंद नाम है उनका, धरणानंद। ये नाम अभी भी हमने पढ़ा, अभी हम। तो ये सब वहाँ से जुड़े हुए हैं, और वहाँ से जुड़े हुए हैं इसलिए आलोचना करते समय एक बहुत बड़ी स्थिति बनेगी। क्या स्थिति बनेगी? कि आप उनके सामने आलोचना कर रहे हैं जो तीर्थंकर से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। तो आलोचना करते समय आपको बहुत सावधान होकर के आलोचना करनी होगी। देखो, अगर उनकी साक्षी नहीं होती तो फिर कुछ प्रमाद संभव था, लेकिन उनकी साक्षी होने से वो अब भी जाकर के पूछेंगे तीर्थंकर से कि उनने आलोचना सही करी या कैसी करी, तो फिर पकड़ में आ जाएगी बात। तो बिल्कुल गलती नहीं कर सकते आलोचना में, पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताना होगा गुरु को कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, मैंने ऐसे ऐसे दोष किए, मैंने ऐसे ऐसे अनर्थ किए हैं। और आंखों में आंसू आ जाएंगे बताते बताते। तो सरह स्वच्छ पयपूर्ण, और सरोवर के पास भी बैठ करके ये आलोचना की जाती है। कैसा सरोवर हो? स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो, सूखा हुआ नहीं, मैला नहीं हो। पद्मिनी खंड मंडितम, कमलों से सुशोभित हो, पावापुरी आदि जैसे स्थान पर। श्रवण बेलगुल में भी जो सरोवर है, एक तो कल्याणी सरोवर अलग है, और एक उस तरफ जाते हैं जिन्नाथपुरम की तरफ आप जाएंगे ना, तो आपको बीच में एक सरोवर मिलेगा। वो एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर कमल और कमलिनी दोनों खिले हुए हैं, छोटे और बड़े दोनों। छोटी वाली जो होती है वो कमलिनी होती है, नलिनी बोलते हैं उसको संस्कृत में। नलिनी शब्द कहीं सुना है आपने? नहीं सुना? भक्तामृत में 8वें काव्य में क्या है? नलिनी दलेषु। तो वो वहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे श्रवण बेलगुल में। तो पद्मिनी खंड मंडितम, जहाँ कमलिनियों का समूह है और उससे वह सरोवर शोभित है, उसके निकट बैठ करके भी गुरु शिष्य की, क्षपक की आलोचना सुन सकते हैं। और कहाँ पर? पादपैर उन्नत ही सेव्यम सर्वसत्वोपकारी भी। बड़े बड़े वृक्ष जहाँ पर हो, सब जीवों का उपकार करने वाले विशाल वृक्ष, पुराने वृक्ष। पुराने वृक्षों में कई बार देवों का अधिष्ठान होता है। तो ऐसे स्थान पर फिर आराम में किसी उद्यान बगीचे में, मंदिर है, किसी मंदिर में सज्जनै ही नम्रै सज्जनै भूषिते मंदिर है। विनम्र सज्जनों के द्वारा या भक्तजनों के द्वारा जो सुशोभित मंदिर है उसमें, और समुद्र निम्नगादीनाम तीरम, समुद्र अथवा नदियों के तट पर, और अक्ष मनोहरम तीरम, लेकिन वो समुद्र और नदी का तट कैसा हो? जो इंद्रियों के लिए मनोहर हो, अरुचिकर न हो।
जैसे कोई एकदम मैला पानी है किसी नदी का या समुद्र का, तो उसके तट पर बैठोगे तो आपको खुद बैठने की इच्छा नहीं होगी। सूरत के पास डुमस गए थे हम लोग, समुद्र तट था, तो वहाँ का पानी इतना मैला था कि बस वो हवा चलती थी, छींटे आते थे पानी के, तो कपड़ों पर दाग पड़ जाए। तो वहाँ पर आलोचना नहीं करना, न सुनना, ऐसा बोल रहे हैं। स्वच्छ होना चाहिए। अक्ष मनोहरम, दिखने में मनोहर हो, और सच्छायम सरसम वृक्षम, कोई ऐसा वृक्ष हो जिसकी छाँव अच्छी खासी छाँव हो, वहाँ पर भी सुन सकते हो। और पवित्र फल पल्लवम, जिसके फल, जिसमें कीड़े वगैरह न लगे हों फलों में, और जिसके पत्ते भी पूरे अखंड हो। कई बार वृक्षों के पत्तों पर वो इल्लियाँ वो करती है ना, नुकसान क्षति पहुँचाती है, ऐसे स्थान पर नहीं। नागानाम यक्षाणाम च गृहम नाग जख घरम, तो इसलिए इनका अपना महत्व है जैन शासन में। इनका स्वरूप जानो, भगवान का स्वरूप जानो, और स्वरूप जान करके यथा योग्य प्रवृत्ति करो, विनय भी इनके यथा योग्य करो, तो फिर अपना सम्यक तो निर्मल रहता है, दर्शन विशुद्धि बनी रहती है। और इनके उपकार का भी ध्यान रखो, और उपकार के प्रति जो सत्कार आदि किया जाता है उसका ध्यान रखना। अब वो हिंदी में क्या लिखा है अनुवाद में, किस प्रदेश में क्षपक की आलोचना को आचार्य स्वीकार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर, अरहंत का मंदिर, सिद्धों का मंदिर, अरहंत और सिद्धों की जहाँ प्रतिमा है, ऐसे पर्वत आदि, मंदिर तो नहीं है लेकिन प्रतिमा है। कई ऐसे स्थान भी है जहाँ पर प्रतिमा होती है, मंदिर नहीं हो पाते। वो स्थान ही ऐसा है कि जहाँ मंदिर बन नहीं सकते, ऐसे पर्वत आदि। फिर समुद्र के समीप का प्रदेश जहाँ क्षीर वृक्ष हैं, क्षीर वृक्ष होते हैं ना 5, ये जैसे यहाँ पर पीछे एक वृक्ष है, बड़ा भारी वृक्ष है, पाकर का वृक्ष है ना, पाकर का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है। देखो इनके फल अभक्ष हैं, लेकिन इन वृक्ष की छाँव में आलोचना करना शास्त्र में सम्मत है। पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, उमर का पेड़, कठुमर का पेड़, पाकर का पेड़, इन पेड़ों के नीचे, इन वृक्षों के नीचे गुरु शिष्य की आलोचना सुन सकते हैं। भगवान की दीक्षाएं भी हुई है कई वृक्षों के नीचे। वट वृक्ष के नीचे आदिनाथ भगवान की दीक्षा हुई है। पीपल के वृक्ष के नीचे कौन से भगवान की हुई है? अनंतनाथ भगवान की हुई है। महावीर भगवान की दीक्षा साल वृक्ष के नीचे हुई है। पार्श्वनाथ भगवान की दीक्षा देवदारू वृक्ष के नीचे हुई है। नेमिनाथ भगवान की दीक्षा आम्र वृक्ष के नीचे हुई है। तो ये सारे वृक्ष भी मंगलकारी माने गए। उसमें बताया है हरिवंश पुराण में कि भगवान के जो चैत्य वृक्ष होते हैं वो भी भव्य जीवों के लिए मंगलकारी होते हैं। इसलिए उस जाति के वृक्ष के नीचे जाकर के भी कोई ऐसे अशुद्धि या फिर कोई अभिनय के कार्य नहीं किए जाते। कई बार कई लोगों को व्यंतर लग जाता है ना, वृक्ष के नीचे कोई ऐसी गलत चेष्टा कर दी तो फिर वहाँ इन वृक्ष, ये देवाधिष्ठित वृक्ष हो सकते हैं। और जो तीर्थंकर के चैत्य वृक्ष हैं उस जाति के वृक्षों की अभिनय नहीं की जा सकती। उसकी छाँव में बैठना अलग बात है, लेकिन वहाँ पर थूकना, गंदगी करना, ये सारी चीज़ें उचित नहीं होती। अन्नम च एवं आदि सुपसत्थम हवैजम ठाणम आलोयणम पडिच्छति तत्थ घणी से अविघत्थम शस्तमन्यदपि स्थानमुपेत गणनायक आलोचनाम संक्लेशाम क्षपकस्य प्रतीच्छति।
और भी अन्य प्रशस्त स्थान आलोचना के योग्य होते हैं। ऐसे प्रशस्त स्थानों में क्षपक का कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो, इस हेतु से आचार्य बैठकर आलोचना सुनते हैं। पाचीणोदीचि मुहो आयदन मुहुव सुहनिसन्नुः आलोयणम पडिच्छति एको एकस्य विरहमि। प्राची यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके अथवा उदीची मुँह उत्तर दिशा की ओर मुख करके आचार्य आलोचना सुनते हैं शिष्य की। आयदन मुँह वा अथवा जिस तरफ भगवान विराजमान हैं उनकी तरफ अपना मुख करके आचार्य बैठ जाएंगे और फिर शिष्य उनके पास बैठ करके उन आलोचना कर लेंगे। सुहनिसन्न, अच्छे प्रशस्त मुद्रा में बैठे हुए सुखपूर्वक बैठे होंगे। एको एक एव सूर्य एकस्यैव आलोचना, अकेले आचार्य होंगे और अकेले वो क्षपक बैठेंगे, तब आलोचना होगी। विरह में एकांत, एकांत स्थान पर होगी। उदय दिशा में अर्थात पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में मुख करके बैठेंगे वो आचार्य महाराज। सूर्यस्तु को भी प्राय येन प्रांगमुखो भवति, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने का अभिप्राय क्या होता है? तो प्रारब्ध परानुग्रह कार्य सिद्धे है। बोले कि प्रारंभ किया हुआ जो उपकार का कार्य है, आचार्य संलेखना धारण करने वालों का उपकार करते हैं ना, तो वह कार्य अच्छी तरह सिद्ध हो, इसलिए पूर्व दिशा की ओर मुख करते हैं। उदंता तो स्वयं प्रभादि तीर्थकर कृतो विदेह स्थान चेतसी कृत्वा तद अभिमुखतया कार्य सिद्धिरिति। उत्तर की ओर मुख इसलिए करते हैं यहाँ भरत क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र है, और विदेह क्षेत्र में कौन से भगवान हैं? तो स्वयंप्रभ आदि तीर्थंकर भगवान है। स्वयंप्रभ, सीमंदर नाम तो सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पर टीका में स्वयंप्रभ नाम लिखा हुआ है। तो स्वयंप्रभ आदि 20 तीर्थंकर। अब यहाँ पर तो 4 ही तीर्थंकर है। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर है। धातकी खंड में 2 विदेह क्षेत्र है, तो वहाँ 4 और 4 8 है। फिर पुष्करार्ध में भी 2 विदेह क्षेत्र है, वहाँ पर 4 और 4 8 है। तो पंचमेरु संबंधी 4 तीर्थंकर है, तो 4 को 5 से गुणित कर दीजिए, तो ऐसे विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। पूरे 20 तीर्थंकर यहाँ नहीं होते जम्बूद्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर होते हैं। तो उत्तर की ओर मुख करके आचार्य क्यों बैठते हैं? कि वहाँ तीर्थंकर हैं, उनके अभिमुख होकर कार्य सिद्धि होती है, इसलिए बैठते हैं। फिर चैत्यामुभ्य मुखतापि शुभ परिणामतया कार्य सिद्धे है अघ। और बोलते हैं कि प्रतिमा की ओर मुख करके क्यों बैठते हैं? क्योंकि प्रतिमा की ओर मुख करने से भी शुभ परिणाम होते हैं, अपने भाव निर्मल होते हैं, और निर्मल भावों से कार्य की सिद्धि होती है। तो 3 ही दिशा है, सामायिक करने के लिए भी 3 ही दिशा है, और पूर्व दिशा, उत्तर दिशा अथवा जिन प्रतिमा के अभिमुख दिशा। मंदिर में आप बैठे तो मंदिर में आप यहाँ पर उत्तर के मुख करके नहीं बैठना सामायिक करने, आप भगवान के ओर मुख करके सामायिक करने बैठेंगे।
यथा कथंचित श्रवणे मयि अनादरो गुरोरिति नोत्साह परस्य स्यात्। अब क्या होता है कि अगर इस तरह व्यवस्थित बैठ करके निराकुल होकर शांत भाव से गुरु नहीं सुनेंगे उनकी बात, तो फिर शिष्य को उत्साह नहीं होगा बताने का। और अगर गुरु इस प्रकार से व्यवस्थित विराजमान होकर के सारी बात सुनेंगे तो शिष्य उत्साहपूर्वक सारी बात कहेगा। एक एव शृणुयात् सूरिर लज्जापरो बहुना मध्ये नात्मदोष प्रकटयितुम ईहते। अकेले आचार्य ही मेरी बात सुने ऐसा अभिप्राय रहता है गलती करने वाले का, और अगर कोई और सुन लेगा तो फिर न आत्मदोषम प्रकटयितुम ईहते, तो फिर वो अपने दोष को प्रकट करने की चेष्टा नहीं कर पाता। तो चित्त खेदशास्य भवति, और उसको मन में दुख भी होता है कि अरे इन लोगों ने सबने मेरी गलतियां सुन ली, उसको दुख भी होता है। तो तथा कथित एकस्यैव आलोचना शृणुयात्। आचार्य महाराज एक बार में एक ही क्षपक की पूरी बात सुने, दो चार क्षपकों को एक साथ बैठाल कर सबकी आलोचना न सुने। दुरवधारत्वाद युगपद अनेक वचन संदर्भस्य। और अगर एक साथ सबकी सुनेंगे तो फिर निश्चय नहीं हो पाएगा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने अब किसको किस परिस्थिति में किसने क्या गलतियां की तो कैसा प्रायश्चित देना, ये सारी बातें एकदम अव्यवस्थित हो जाएगी। तद दोष निग्रहणाय वराक प्रतिच्छति। वो बेचारा अपने दोष का निग्रह करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए गुरु के पास अपने सब बात बता रहा है, तो इसलिए भीड़ भाड़ में आलोचना नहीं, अकेले में सुनो, ऐसा कह रहे हैं। इत्यनेनैव गतत्वाद विरहम्मि इति वचन। अगर ऐसी बात नहीं होती तो फिर गाथा में विरहम्मि जो शब्द आया है वो शब्द व्यर्थ हो जाता, लेकिन गाथा की बात महत्व की है, इसलिए अकेले में ही सुने। यद्यन्येपि तत्रस्य न एकेनैव श्रुतं स्यात्। अगर और भी लोग वहाँ रहेंगे तो फिर गुरु अकेले नहीं सुन पाएंगे, उनके कान में भी बात चली जाएगी। तो इस तरह आज अपन ने देखा, ये देखिए दर्शन विशुद्धि में ये सारी जानकारियाँ किस प्रकार सहायक बनती है। ये एकदम ही अलग जानकारी थी आज वाली कि सल्लेखना के समय ये यक्ष मंदिर, नागकुमारों का मंदिर, धरणीन पद्मावती यक्ष यक्षियों के मंदिर में गुरु शपथ की आलोचना सुनते हैं। अब वो मरण निकट आ गया है, वो अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसे स्थानों पर आलोचना करते हैं और गुरु महाराज भी सुनते हैं। तो फिर ये स्थान जो है, ठीक है गुरु महाराज उनकी वंदना नहीं करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, पर फिर भी उनकी साक्षी पूर्वक ये कार्य करेंगे। और क्षपक को भी ये लगेगा कि इन्होंने जब तक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी तब तक उनके चरण सानिध्य में भगवान की निकटता प्राप्त की है, तो इनने एक भी दिव्य ध्वनि छोड़ी नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि जितनी बार खिरी उस समय ये उपस्थित थे, तो सबसे अधिक सुनने वाले वही थे दिव्य ध्वनि को। इसलिए शासन देवता का स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है, बहुत ऊंचा स्थान है उनका। तो इन्होंने दिव्य ध्वनि पूरी सुनी है। मैं तो जितना मुझे मिला है उतना ही मैंने सुना है, और जितना मैं सीख सकता हूँ, जितना मेरा ज्ञानावरण का क्षयोपशम है उतना ही मेरी समझ में आया। इनको सब कुछ मिला हुआ है। तो इनके मंदिर में मैं
गुरु के सामने आलोचना कर रहा हूँ, मेरी संलेखना मंगलकारी हो, मैं अब बिल्कुल निष्कपट होकर निर्दोष रीति से अपना शुद्धिकरण करना चाहता हूँ। तो दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत यक्ष यक्षियों का ज्ञान वो निर्भर करता है। इसमें इसका उल्लेख आया हुआ है तत्वार्थ वार्तिक के 4 अध्याय में और हरिवंश पुराण में और अन्य कर्णान योग के ग्रंथों में इसका कथन है कि कौन से देव का अवधि ज्ञान कितना होता है। नारकों में तो 4 कोस का अवधि ज्ञान होता है प्रथम पृथ्वी में, फिर नीचे नीचे जाते हैं तो वो घटता चला जाता है, सप्तम पृथ्वी में 1 कोस का रह जाता है, आधा आधा कोस घटाते चले जाओ, अंतिम सप्तम पृथ्वी में 1 कोस का अवधि ज्ञान होता है। ऐसे ही देवों में भी होता है। कई देव, कई कुछ यक्ष हैं, उनसे अपन कहो कि जाओ शिखर जी चले जाओ, तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे दिखता नहीं है शिखर जी कहाँ से जाना। पंडित जगन्मोहन लाल जी ने ये संस्मरण सुनाया था कि उनने कहा कि शिखर जी में जाओ, यात्रियों की मदद करो, अच्छे काम करो, भक्ति करो, तुम यहाँ क्यों उपद्रव कर रहे हो। तो उस संबोधन से उनको समझ में आया कि हाँ, हम पूर्व जन्म में जैन थे लेकिन हम यहाँ पर आ गए भवनत्रिक में, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए मनुष्य पर्याय में, तो अब हम जैनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हैं। तो फिर पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप यहाँ से सीधे नहीं जा सकते तो हम आपको किसी के साथ भेजते हैं। तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके एक यक्ष उसमें नारियल में उनका आह्वान किया और उस नारियल को वहाँ पर शिखर जी पहुँचा दिया एक यात्री के हाथ से। तो शिखर जी पहुँच जाने के बाद वो वहाँ पर शिखर जी में अपने काम में लग गए, नारियल के माध्यम से पहुँचा दिया उनको। उनको अपने अवधि ज्ञान से नहीं दिख रहा था, क्योंकि देवों का जगन्य अवधि ज्ञान जो होता है तो 25 कोस होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं देख पाते। तो शिखर जी उससे ज़्यादा दूर है, जहाँ पर कटनी की बात है, तो कटनी से उतना दूर था शिखर जी। तो फिर उनको पैसे भेज दिए उन्होंने। फिर वहाँ भेजने के बाद फिर वो वापस नहीं आए यहाँ पर। तो ऐसा सब होता है। उन्होंने बहुत से प्रश्न भी पूछे थे यक्षदेव से। उन्होंने पूछा था कि शांति सागर महाराज जी कहाँ हैं इस समय, और भी जो बड़े बड़े प्रसिद्ध साधक हुए थे वो संलेखना करने के बाद कहाँ पहुँचे हैं। तो फिर यक्षदेव बोलते हैं कि शांति सागर महाराज कहाँ हैं, वहाँ मेरा अवधि ज्ञान नहीं जा रहा है। शिखर जी के कोई दूसरे यक्ष थे, बोले कि मेरा अवधि ज्ञान वहाँ तक नहीं जा रहा है जहाँ शांति सागर महाराज जी थे। तो अवधि ज्ञान जो होता है ना, देवों का ऊपर की तरफ नहीं जाता है, अवागधानाद अवधि, अपने विमान से नीचे ही उनका अवधि ज्ञान होता है। तो यक्षदेव का अवधि ज्ञान वहाँ जा नहीं रहा था ऊपर। तो फिर बोले कि मैं अपने परिचित बड़े देवों से पूछ कर बताता हूँ। तो ये जो चर्चा है ये कहीं शास्त्र की चर्चा नहीं है, लेकिन पंडित जी के साथ ये चर्चा हुई कि उनने ऐसी बातचीत की होगी। तो फिर वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर उनने कुछ बोर्डिंग के बारे में देव से पूछा, उसी यक्ष से। तो उनने बताया कि इस बोर्डिंग का ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वैसा ही हुआ। मतलब उनने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिससे कि उनके प्रत्यय हो कि ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, ये वास्तविकता है। क्योंकि कुछ प्रश्नों से पता चल जाता है कि नाटक करने वाला पकड़ में आ जाता है, वो प्रश्न अगर पूछो तो उनने जो बोर्डिंग के बारे में बताया वो एकदम सही निकला। तब फिर उनने पूछा अंत में कि शांति सागर महाराज इस समय कहाँ पर है। तो यक्ष बोले कि मेरे को नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन मैं बड़े देवों से पूछ के बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो इंद्र हैं वो समवसरण वगैरह जाते रहते हैं, और समवसरण में उनको और भी देवों का परिचय रहता है। तो फिर हम किसी बड़े देव से पूछ करके बताएंगे बोले। तो उनके 2 इंद्र हैं यक्ष देवों के, एक का नाम है माणिभद्र, मणिभद्र नहीं, मणिभद्र क्षेत्रपाल का नाम है, माणिभद्र, और दूसरे इंद्र है पूर्णभद्र। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं, आप पूछ करके पता करो। तो पता किया, और पता करने के बाद उन्होंने आकर के बोला कि
वो लौकांतिक देव हैं। बहुत ही अद्भुत बात थी। और अब चूंकि ये आगम वचन नहीं है, इसलिए अपन इसको आगम के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि किसी कारण से वो झूठ बोले और इतना समय लगा करके उत्तर लेकर के आए, और उसमें कोई मायाचारी, उनका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि वो ऐसी मायाचारी करे। कई बार देव लोग झूठ भी बोलते हैं, ये सत्य है कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन इस प्रकरण में ऐसा लगता नहीं है। तो एक अब केवली श्रुत केवली मिलेंगे तो और पक्का कर लेना क्या है, पर अभी इतनी जानकारी ज़रूर है कि उस यक्ष ने तो ये कहा था अपने बड़े देवों से पूछकर कि शांति सागर महाराज जी लौकांतिक देव हैं। बहुत बहुत बड़ी बात होगी। लौकांतिक देव होना यानी इस काल में ये समझ लो कि सर्वोच्च उपलब्धि हो गई एक साधु के लिए। और जिनको ऐसा लगता है कि हम भी लौकांतिक देव हो जाएंगे, वो थोड़ा नीचे आ जाए, उस मान कषाय से थोड़ा नीचे आ जाए और थोड़ा अपने अंदर झांक करके देखें। देखो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी पहले अपनी पात्रता देख लो, फिर कामना करो। ज़्यादा शेख चिल्ली वाली बात मत करो, लंबे चौड़े सपने मत देखो, सपने में कोई भी चक्रवर्ती बन जाता है। लौकांतिक देव क्या हस्ती है, कोई साधारण देव है क्या वो? तो ऐसी बात है। जैनम जयतु शासन क्या? अब ये बात ऐसी है कि ये सार्वजनिक नहीं है, आज हमने कर दी सार्वजनिक। बहुत अच्छी बात है, अभी क्या करें, ठीक है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वंचित भररात्रि चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। समाधि विशुद्ध भावरा आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं